Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammad Umar Khan and I'm a 4th year law student at Islamia University of Bahawalpur. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ नस्ट के बारे में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की क्यूरीज हैं नस्ट के बारे में कि सर ये यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर कर रही है, किस तरह से ऑफर कर रही है, क्या मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी सीट्स ऑफर की जाती हैं, हॉस्टल की फीस के बारे में बता दें। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में रिसीव हो रहे हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स की क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि लास्ट ईयर 2020 से ही नस्ट ने लॉ के एडमिशन स्टार्ट किए। इससे पहले लॉ की फील्ड ये डिग्री प्रोग्राम बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही थी। आप तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसका मेन कैंपस इस्लामाबाद में है और ये पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन एलएलबी प्रोग्राम यहाँ पर नया है। बट आने वाले कुछ सालों में हम कह सकते हैं कि नस्ट का मेरिट भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मुकाबले का होगा और इन यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा कंपटीशन जो है ना पाया जाएगा आने वाले कुछ सालों में। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं जो तमाम चीज़ें हमें नस्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो आपको सबसे पहले लॉ एडमिशन टेस्ट पास करना पड़ता है और उसके बाद आपने FSC, ICS, ICOM, इंटर का कोई भी ग्रुप है आपका, चाहे आपने ए लेवल्स किया हुआ है, आपके एटलीस्ट 60% मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए सिर्फ अप्लाई करने के लिए। एक स्टूडेंट के अगर 60% मार्क्स हैं तो वो अप्लाई कर सकता है, साथ में उसका लैट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको कुछ रिलैक्स कर सकती है, डिपेंड करता है उस साल यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्या है कि आप लोगों ने या तो लैट क्लियर किया हो या फिर नेक्स्ट आने वाला जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर चुके हों। तो ये दोनों किस्म के स्टूडेंट्स को कंसीडर कर लिया जाता है नस्ट की तरफ से। जो लास्ट ईयर चीज़ें हुई हैं उनकी बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि नस्ट में मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या है। मतलब अगर एक स्टूडेंट नस्ट में एडमिशन लेना चाह रहा है तो किन चीज़ों की बेसिस पे उसका मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले देखा जाएगा NET को, नस्ट एंट्री टेस्ट को। अब नस्ट अपने मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट कंडक्ट करता है। आर्किटेक्चर का अलहदा से टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग का अलहदा से टेस्ट होता है। इसी तरह लॉ को जो है वो सोशल साइंसेज में रखा गया है। तो NET सोशल साइंसेज का कंडक्ट किया जाता है, आपको वो अटेम्प्ट करना है। उसका स्केड्यूल प्रॉपरली वेबसाइट पे अपलोडेड है। नस्ट ने अपनी वेबसाइट को प्रॉपर मैनेज किया हुआ है, तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है अगर आप वेबसाइट पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो प्रॉपर एक स्केड्यूल है कि किस महीने में जो है ना साल में 3 दफ़ा लिया जाता है NET और किस महीने में ये लिया जाएगा, ये सारा कुछ वेबसाइट पे मौजूद है। 1 जनवरी में लिया जाता है, 1 मार्च में लिया जाता है और एक टेस्ट उसके बाद में लिया जाता है। तो आपने NET अटेम्प्ट करना है और NET आपका बेसिकली सोशल साइंसेज के ग्रुप का होना चाहिए अगर आप लॉ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो NET के 75% मार्क्स काउंट किए जाते हैं। उसके बाद आपके इंटरमीडिएट के FSC, ICS, ICOM या A लेवल्स आपने किया है तो उसके 15% काउंट किए जाते हैं मेरिट, फाइनल मेरिट में। और आपके जो मैट्रिक है उसके या फिर O लेवल्स के आपके 10% मार्क्स काउंट किए जाते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट ने FSC में, ICS, ICOM या इंटर के ग्रुप में कंपैरेटिवली कम मार्क्स स्कोर किए हैं मैट्रिक से, तो उसके चांसेस बन सकते हैं अगर वो NET में अच्छा स्कोर कर लेता है। तो ये था मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला। अब जिस तरह मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया कि अगर आप नस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नस्ट का टेस्ट देना पड़ता है जिसकी मार्क्स वेटेज जो है वो मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला में 75% होती है। तो इस टेस्ट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन सी जगह से, कौन कौन से पोर्शन से, पैटर्न बेसिकली क्या है वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। 40% आपका पोर्शन आता है वर्बल इंग्लिश से, 40% आपका मैथमेटिक्स से आता है और उसमें 20% जो होते हैं वो इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं। और ये टोटल जो है वो आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटे आपको दिए जाते हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए। अब ये 3 शहरों में कंडक्ट होता है, एक इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है, एक कराची में कंडक्ट होता है और एक क्वेटा में कंडक्ट होता है। जो आपका इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है टेस्ट, ये बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है और बाकी कराची और क्वेटा वाला जो होता है ये पेपर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। 3 घंटे आप लोगों को दिए जाते हैं और आप जो है ना इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ कि मेन कैंपस जो है हमारा वो नस्ट का इस्लामाबाद में है। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि नस्ट का फीस स्ट्रक्चर बता दिया जाए और ये भी बता दिया जाए कि हॉस्टल में किस तरह से ये लोग चार्ज करते हैं।
जो नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है डाटा, उसके मुताबिक आपसे सेमेस्टर वाइज फीस चार्ज की जाती है 1,75,000 पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ते हैं, जिसमें से 1,15,000 अप्रॉक्सीमेटली आपकी ट्यूशन फीस होती है, 35,000 इसमें आपके एडमिशन होते हैं और बाकी कुछ जो होते हैं वो आपके सिक्योरिटी के चार्जेस होते हैं। और इसी तरह आपसे जो है ना 16,000 पर सेमेस्टर हॉस्टल की फीस ली जाती है, जबकि 5,000 रुपए के करीब आपको मेस के चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट नीडी होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, नस्ट उनको मुख्तलिफ किस्म की स्कॉलरशिप जो है ना अपने इंस्टीट्यूट के लेवल पे ऑफर करता है, और वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती हैं, उसके अलावा 100% फ्री स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आप मुझसे कहेंगे तो इस पर डिटेल वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर नस्ट में कितनी सीट्स ऑफर की जाती हैं। जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस सीट्स ऑफर की जाती हैं, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में 100 सीट्स ऑफर की जाती हैं, बाद में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में 100 सीट्स दी जाती हैं। तो इसी तरह नस्ट में कितनी सीट्स ऑफर की जाती हैं। वेल, नस्ट ने क्योंकि जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया कि लास्ट ईयर से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो जो स्टूडेंट इनरोल हुए हमारे अकेडमी के 3rd बैच में थे, उनसे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उनके अकॉर्डिंग 50 स्टूडेंट्स को ही लिया गया है। कोई मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की गई। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनको इन लोगों ने ईमेल भेजे हैं और वो लोग अपनी सीट्स को जो है ना यूनिवर्सिटी में आके उन लोगों ने कंफर्म करवाया है। वैसे 100 सीट्स एक्सपेक्टेड है इस बार के यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी, बट मैं आपके साथ वो फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ जो पिछली बार हुए हैं। तो पिछली बार सिर्फ 50 सीट्स ऑफर की गई हैं, लेकिन इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 प्लस सीट्स या फिर अप्रॉक्सीमेटली हमें 100 सीट्स नस्ट की तरफ से LLB 5S प्रोग्राम के लिए ऑफर की जा सकती हैं। अब इसके बाद एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लोग दोबारा से पूछने वाले हैं कि सर मुझे FSC में कितना स्कोर करना है, सर मैं NET में कितना स्कोर करूं सोशल साइंसेज के टेस्ट में, ताकि मैं जो है ना नस्ट में एडमिशन सिक्योर कर सकूं। वेल, अगर मैं आपको यहाँ पर रफली बताऊं, क्योंकि मेरिट लास्ट टाइम क्योंकि इन्होंने पहली बार ऑफर किया, मेरिट इतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में जिस तरह मैं अपने वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि इनका मेरिट बहुत ज़्यादा होने वाला है, और ये कायदे आज़म यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के मुकाबले में इनका मेरिट रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप जो है ना 2021 में अप्लाई करने वाले हैं नस्ट के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 800 या 850 प्लस जो है ना आपके FSC में मार्क्स होने चाहिए। और मैट्रिक के यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैट्रिक में अच्छे होते हैं, लेकिन आपने 140 प्लस लाजमी करना है NET में, क्योंकि 3 चांसेस हैं, 3 टेस्ट आपसे लिए जाएंगे, आप तीनों को अटेम्प्ट करें और जिसमें आपके ज़्यादा हो आप उसी की बेसिस पे अप्लाई कर दीजिएगा। फर्स्ट ईयर की बेसिस पे यहाँ पर अप्लाई होता है, और आप लोगों ने जो है ना कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 140 प्लस करना है। NET में आपका 850 प्लस मैट्रिक में होना चाहिए, तब आप जो है ना सिक्योर फील कर सकते हैं कि आपका नस्ट में एडमिशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से तमाम की तमाम आपकी जो कन्फ्यूजन होंगी वो क्लियर कर चुका हूँ। जो भी आपके सवाल हैं, क्यूरीज हैं, जो है ना आपकी कन्फ्यूजन हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद हमारा अकेडमी का 5th सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अपने आप को लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। मजीद अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल पर मैं NET सोशल साइंसेज जो कि लॉ के लिए ज़रूरी है उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि किस तरह के, किस लेवल के, किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि इस टॉपिक पर मैं काम करके आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।